हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सदैव उपयोगी होंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जैसा कि आप प्रश्न को देख रहे हैं, प्रश्न में दिया गया हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1800 रुपये तथा 7 वर्ष में 2600 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है। कि 3 वर्ष में कोई राशि जो कि मिश्र धन जो कि 1800 रुपया हो जाता है तथा 7 वर्ष में 2600 रुपया मिश्र धन हो जाता है, तो वह धन क्या है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को आज हम एक बहुत ही आसान ट्रिक के ज़रिए बनाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लिखेंगे हल, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है पहले कि 3 वर्ष में जो कि मिश्रधन है 1800 रुपये हो जाते हैं तथा 7 वर्ष में 2600 रुपये हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें कह रहा है कि धन क्या है। तो हम धन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मूलधन में जो जुड़ जाता है यानी जो इंक्रीज़ हो जाता है उसे हम ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि 3 वर्ष में जो राशि 1800 रुपया था, लेकिन 7 वर्ष में जो कि वह राशि जो कि 2600 रुपया हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कितने रुपये का इंक्रीज़ होता है। हम यहाँ देखेंगे कि पहले जो कि राशि 1800 रुपये मिश्र धन था तथा बाद में जाकर जो वो राशि जो कि 2600 रुपया हो जाता है। तो हम देखेंगे कि 2600 से 1800 से जो 2600 राशि हुआ वो कितने का इंक्रीज़ राशि हुआ, तो वो राशि जो कि 800 रुपये का जो कि इंक्रीज़ हुआ। और इंक्रीज़ कितने वर्षों में ये राशि हुआ, तो देखेंगे पहले 3 वर्ष था, लेकिन बाद में जाकर 7 वर्ष में जो कि 2600 रुपये राशि हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष में जो कि वह राशि 800 रुपया जो कि बढ़ जाता है। अगर 4 वर्ष में 800 रुपया बढ़ता है तो 1 वर्ष में कितनी राशि बढ़ेगी। तो 1 वर्ष में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 800 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 वर्ष की राशि यानी 200 रुपये हमें ब्याज प्राप्त होंगे। तो चलते हैं, ये 200 रुपया जो ब्याज है किसी हम एक मूलधन के वर्ष के साथ मल्टीप्लाई करके हम टोटल ब्याज निकाल कर हम मिश्रधन में से घटा देते हैं, तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम पहले 3 वर्ष में हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपया हुआ तो 3 वर्ष में ब्याज कुल कितना होगा। तो 1 वर्ष में जो कि 200 रुपया है तो 3 वर्ष में 3 गुना 200 यानी कि 600 रुपये टोटल हमें ब्याज होंगे। किस राशि पर, जो कि टोटल जो कि ब्याज 600 रुपया हुआ। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ मिश्रधन जो कि 1800 रुपया दिया हुआ है, जो मिश्रधन 1800 रुपया दिया हुआ है और ब्याज भी हमें प्राप्त हो गया है। तो अब हमें मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब आसानी से मूलधन निकालेंगे। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि मूलधन बराबर क्या होता है, अगर जो टोटल राशि यानी मिश्रधन है, अगर हम मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटाते हैं तो वो हमें मूलधन प्राप्त होता है। जो कि प्रश्न में दिया गया हुआ था ये 3 वर्ष में 1800 रुपये हो जाते हैं, यानी ये मिश्रधन दिया हुआ था। तो 1800 रुपया में से अगर हम ब्याज जो कि 3 वर्ष, प्रश्न में 3 वर्ष दिया गया था, तो 3 वर्ष का अगर हम ब्याज घटाते हैं 600 रुपये, तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमें 1200 रुपये जो कि प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आसानी से हम इस ट्रिक के ज़रिए से हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर 1200 रुपये आपने जो मूलधन प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि मूलधन ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो कि 1200 रुपया दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि 2400 रुपया पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 2% वार्षिक है। यदि इस धन पर 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था कि 2400 रुपया राशि है, उस 2400 रुपया राशि को अलग अलग समय के साथ
अलग अलग दर के साथ दिया जाता है। तो इस प्रकार 10 वर्ष के बाद हमें कुल कितनी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो आइए हम इसे आसान ट्रिक के ज़रिए से हम हल करते हैं, जो सभी प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर देखेंगे जो टोटल जो मूलधन है, यहाँ दिया हुआ प्रश्न में कि मूलधन जो रुपया है वो 2400 रुपया है और इस 2400 रुपया को अलग अलग रेट से अलग अलग टाइम के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले शर्त के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% है। तो पहले शर्त के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कुल कितना प्रतिशत होता है। अगर यह 2 वर्ष के लिए 4% की अगर दर से दिया जाता है तो टोटल जो कि हमें 8% प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार 3 वर्षों के लिए अगर दिया जाता है जो कि 5% की रेट से, तो 3 × 15% होंगे, जो कि टोटल जो कि 10 वर्ष दिया हुआ, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष जो कि 5 वर्ष हो गए और 10 में से शेष जो वर्ष बचे वो 5 वर्ष बचे। और जो कि 5 वर्ष को 2% की रेट से अगर दिया जाता है तो 5 दूनी 10 होंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रतिशत को हम जोड़ेंगे। अगर हम टोटल प्रतिशत को जोड़ते हैं तो कितना आता है, आइए देखते हैं। 8 × 5 = 13 के हम 3 हासिल 1 1 1 2 हासिल 1 3, यानी कि कुल 33% प्राप्त हुआ। यानी कि 2400 रुपये की जो राशि थी उसने कुल जो कि ब्याज 33% रेट था उसका। तो चलिए हम निकालते हैं कि जो राशि दी गई थी उस राशि का 33% कितना ब्याज प्राप्त होता है। कि चूँकि यहाँ पर मूलधन जो कि 2400 रुपया दिया हुआ था, तो 2400 रुपया का 33% जो कि ब्याज प्राप्त होगा। तो 2400 का 33% कितना होता है देखते हैं। 2 0 से हम 2 0 कैंसिल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 24 को 33 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इसे गुना करते हैं तो 792 रुपये हमें प्राप्त होते हैं। तो आपने देखा इस प्रश्न का हल इस ट्रिक के माध्यम से कितना आसानी से सोल्व हो गया। इस प्रश्न को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि प्रश्न में दिया गया था कि 2400 रुपये राशि को अलग अलग रेट से अलग अलग रेट के साथ और दर के साथ दिया गया था। तो इस प्रकार से 10 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो अगर 2 वर्ष के लिए 4% की रेट से दिया जा रहा था तो 8% हुआ। 3 वर्ष के लिए 5% की रेट से दिया जा रहा था तो 15% हुआ। अगले 5 वर्ष के लिए 2% की दर से अगर दिया जाता है तो 10% हुआ। इस प्रकार से 2400 रुपये को कुल 33% की दर से ब्याज दिया गया था। तो 2400 रुपये का हम 33% निकालते हैं तो जो कि 792 रुपये के रूप में ब्याज की प्राप्ति होती है। तो आज का ये वीडियो आप तमाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर कल हम नए टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होंगे। यहीं पर आज का क्लास फिनिश करते हैं।